नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर देखेंगे और अगर आप नंबर के हिसाब से देखें तो ये टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 होगा, लेकिन अगर वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें तो आपको कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आपको नए सीखने को मिलेंगे। हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, अगर नहीं पढ़ा हो तो अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपने भी पेपर में देखा होगा कि अखबारों में चर्चित रहने वाला शहर नारा, यह शहर बहुत चर्चा में रहा और इस टाइप का सवाल एग्ज़ाम में अमूमन पूछे जाते हैं। यूपीएससी हो या बीपीएससी में भी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, नारा शहर चर्चा में क्यों रहा। तो अगर हम नारा शहर की बात करें तो यह शहर है जापान का, और चर्चा में इसका रहने का मुख्य कारण है कि 7 जुलाई को, देखिए डेट याद रखेंगे, कभी कभी बीपीएससी में डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछला जो एओ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें करंट अफेयर का बहुत डेट पूछा गया है, तो आप ये सब डेट थोड़ा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो जापान के पीएम हैं, जापान के जो पीएम हैं शिंजो आबे, उनको एक चुनावी सभा कहीं कर रहे थे, उनको किसी ने गोली मार दिया। तो ये जो शहर हुआ, जिस शहर में घटना हुई, वो शहर का नाम है नारा। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए हमने इस टाइप से क्वेश्चन को सेट किया है कि इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन बने और आपको इससे कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करने में फ़ायदा हो और एग्ज़ाम में आप मतलब मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। एक नीदरलैंड अभी चर्चा में रहा। नीदरलैंड का चर्चा की अगर हम बात करें तो यह किस चीज़ चर्चा में रहा, यह वर्क फ्रॉम होम। अभी कोविड के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो वर्क फ्रॉम एमएनसी वगैरह जो है वर्क फ्रॉम होम पे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि घर से आप काम करिए, ऑफिस में जाइएगा तो कोविड का प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। आपको सब पता होगा कोविड में सब चल रहा था, तो इसको कानूनी राइट देने वाला पहला देश बना है अभी, ये बना है आपको नीदरलैंड। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वर्क फ्रॉम होम को हाल ही में अभी कौन सा कंट्री ने कानूनी अधिकार दिया है, तो ये बना है नीदरलैंड। एक स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें, स्कॉटलैंड चर्चा में क्यों रहा, तो इसका एक शहर है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग एक शहर है स्कॉटलैंड का, यह अभी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर इसको माना गया है। और देखिए हम तो कह नहीं रहे, मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है नहीं, कोई ना कोई एजेंसी या कोई इंडेक्स कहा होगा। यह इंडेक्स का नाम है टाइम आउट। टाइम आउट 2022 यह इंडेक्स निकाला। इसमें कहा कि एडिनबर्ग जो शहर है दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, सर्वश्रेष्ठ शहर है। तो आपके दिमाग में अब आया होगा कि भारत का भी शहर का कुछ जिक्र करेगा। तो अगर हम भारत की बात करें तो मुंबई जो शहर है इसका रैंकिंग 14वां है, और दिल्ली जो शहर है इसका रैंकिंग है 26। ठीक है, आप ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखेंगे। और ब्रिटेन जो है चर्चा में रहा। ब्रिटेन इसलिए चर्चा में रहा कि यहाँ के जो पीएम हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अभी हाल ही में। और इसका कारण क्या था कि इनके टाइम पीरियड में घोटाला हुआ था और कुछ घोटाला उजागर हो गया, तो उसके कारण ये इस्तीफ़ा दे दिए हैं, ब्रिटेन के पीएम हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन के थ्रू हमने 4-5-6 क्वेश्चन जान लिए, ऐसी स्ट्रेटजी मुझे लग रहा है कि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को 22-26 अंतर सरकारी समिति के लिए किसे चुना गया। देखिए आप करंट को कभी भी पढ़ें ना तो एकदम 2-4 फैक्ट पढ़ें, पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। यूनेस्को 22-26, बस इसके बाद अंतर सरकारी समिति, ये सब क्या है इसको अगर नहीं भी याद रहेगा ना, कोई ज़रूरत की नहीं है। आप यूनेस्को 22-26 के लिए भारत को चुना गया है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। बाद में कुछ भी हो, क्योंकि इस टाइप से ये सिंगल क्वेश्चन है और नहीं है, तो आप यूनेस्को 22-26 और भारत, बस यही याद रखें। बाकी ये सब तो आपको याद रखने की ज़रूरत तो है नहीं। अब देखिए इसका जो ऑप्शन है, इससे भी हम कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे और देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक सिंगापुर चर्चा में रहा। सिंगापुर चर्चा में क्यों रहा, यह एक एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स आया है, उसमें सिंगापुर टॉप पे है। देखिए इंडेक्स के बारे में हमेशा 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि
टॉप पे कौन है और भारत का स्थान क्या है। तो एक एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स आया है, उसमें सिंगापुर टॉप पे रहा है, आप इसको याद रखेंगे। अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड बनाया है एक ग्लोबल एक इंडेक्स आया था, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022, इसमें स्विट्ज़रलैंड टॉप पे रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, स्विट्ज़रलैंड ग्लोबल स्किल इंडेक्स में टॉप पे रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इसी रिपोर्ट में इंडिया का स्थान है 68। इंडिया का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें याद रखेंगे। और जहाँ पे स्किल इंडिया की बात हो रही है तो हम स्किल इंडिया के तहत पिछले अगर वीडियो में आप देखें नेशनल करंट अफेयर में, तो हमने पढ़ा था कि स्किल इंटरनेशनल सेंटर बना है कहाँ पे, ये भुवनेश्वर में है, हमने इसको बता दिया है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अब बेल्जियम क्यों चर्चा में रहा। बेल्जियम के दो चीज़ों के लिए चर्चा में रहा। एक तो यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल हुआ है। मैंगो फेस्टिवल का मतलब क्या है। मैंगो फेस्टिवल का मतलब है कि भारत का जो आम है उसकी मार्केटिंग यूरोप में, मतलब भारत के बाहर और देशों में किया जाए, इसी के लिए बेल्जियम में एक फेस्टिवल मनाया गया, मैंगो फेस्टिवल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैंगो फेस्टिवल किस देश में मनाया गया, तो आप इसका आंसर मारेंगे बेल्जियम। और वहाँ पे इस मैंगो फेस्टिवल जो हुआ था उसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन किया था, रिप्रेजेंटेशन कौन किया था, एक ये थे पीयूष गोयल। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कौन किया था, ये पीयूष गोयल किए थे। हाँ, और मैंगो फेस्टिवल करता क्या है, भारत में जो आम है उसकी विदेशों तक पहुँच, विदेश के मार्केट में पहुँच को बढ़ाने के लिए किया गया है। एक आया था बीमारी मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स एक बीमारी आया है, ये भी बेल्जियम में ही हुआ है। तो देखिए, अब तक हमने देखा था कि कोविड के लिए लोग क्वारंटाइन हो रहा था, बाकी किसी बीमारी के लिए तो क्वारंटाइन होने की ज़रूरत अभी तो फिलहाल नहीं है। लेकिन मंकी पॉक्स बीमारी आया तो वहाँ पे बेल्जियम ने बोला कि 21 दिन तक आप क्वारंटाइन होंगे, और ऐसा करने वाला यह पहला देश बना है बेल्जियम। तो आप यहाँ से बेल्जियम के बारे में 2-3 फैक्ट याद रखेंगे। देखिए, हम क्वेश्चन एक ही करा रहे हैं, यह क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसके ऑप्शन के माध्यम से मेरा टारगेट है कि आपको कम टाइम में 5-6 क्वेश्चन दे दें। हम 5-6 क्वेश्चन इस पर बना सकते थे और ABCD आपको करा सकते थे, लेकिन मेरा इंटेंशन है कि आप जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा सीखें, ये आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपने न्यूज़ में देखा होगा अभी, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक में कौन देश शामिल नहीं है। इसमें इंडिया शामिल नहीं है। इसमें टोटल 5 देश हैं, आप पाँचों देश याद रखेंगे। पहला है USA, दूसरा है UK, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है इसमें न्यूजीलैंड, और 5वां है जापान। मतलब इसमें इंडिया शामिल नहीं है। तो इंडिया इसमें शामिल नहीं है, तो आप ये पांचों जो देश हैं याद रखेंगे। देखिए, पिछली बार एग्ज़ाम में आपसे क्वाड पूछा था, और पूछा था कि क्वाड में कौन कौन देश शामिल है या नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो चर्चा में रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। और देखिए, इसका मकसद क्या है, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, इसका मकसद क्या है, आखिर ये पाँचों देश मिलके क्यों ऐसा मतलब बना रहे हैं इनिशिएटिव। इसका मकसद 2 है। पहला तो है कि चीन का मुकाबला करना। आपको पता होगा कि चीन अभी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मतलब सबसे बड़ा एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में आ रहा है, और सबको चुनौती दे रहा है। एक तरीके से अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है किसी सेक्टर में। और आप देखेंगे कि एशिया में भी भारत के लिए सरदर्द बना रहता है। एक बॉर्डर का इशू तो है ही, साथ में ट्रेड वगैरह का इशू है। तो चीन से लगभग देखें तो हर देश परेशान है। तो ये सारे देश मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए एक इनिशिएटिव बनाया है, जिसका नाम है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। और दूसरा कारण है चीन के अगल बगल में जो छोटे छोटे आइलैंड वाले कंट्री हैं उनको सहयोग करना, और वो
काफ़ी जो चीन के पड़ोसी देश है वो तो और ज़्यादा परेशान है। तो ये जो दो इनका मकसद है कि पांचों देश मिलकर चीन को काउंटर करेंगे, और इसमें भारत नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन को नया सैन्य कमांडर, इसमें क्या होगा, मिशन का नया सैन्य कमांडर किसे बनाया गया है। तो आप याद रखेंगे सूडान में मतलब यूएन का जो सैन्य कमांडर बनाया गया है ये किसे बनाया गया है, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। इनको तो कमांडर बनाया गया है, आप इसे याद रखेंगे। और आपको पता ही होगा जैसे कि भारत पीस कीपिंग फोर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और बहुत ज़्यादा योगदान होता है भारत का। और ये जो दो तीन ऑप्शन है ये भी कहीं ना कहीं बहुत करंट में रहा है। दिमित्री मुरादोव का अगर हम बात करें तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये है रूस के एक पत्रकार हैं। रूस के पत्रकार हैं, इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और इन्होंने अपने नोबेल शांति पुरस्कार को बेच दिया। कारण क्या था, यूक्रेन जो वार हुआ ना उसमें जो बच्चे थे, यूक्रेन में जो बच्चे थे उनकी सहायता के लिए इन्होंने अपने जो नोबेल पीस प्राइज़ था उनको बेच दिया, और जो पैसा आया उनसे यूक्रेन के बच्चों को इन्होंने सहायता की। तो काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं, तो ये चर्चा में रहे हैं, इसलिए आप इनका नाम याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन से पत्रकार हैं जिन्होंने यूक्रेन में बच्चों की सहायता के लिए अपने नोबेल शांति पुरस्कार को बेच दिया, तो दिमित्री मुरादोव। एक दूसरा ऑप्शन है कि थियोमार्गरिटा मैग्रिफा, ये है क्या। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अभी यह हाल में चर्चा में रहा जो क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो यह एक बैक्टीरिया है, यह एक बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया को जनरली हम लोग मतलब आँखों से नहीं देख पाते हैं, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप वगैरह चाहिए होता है। लेकिन यह जो बैक्टीरिया बहुत बड़ा बैक्टीरिया है, इसके आप नंगी आँखों से भी देख सकते हैं। इसके लिए कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लगभग जो नॉर्मल साइज़ होता है बैक्टीरिया का उससे 5000 टाइम्स यह बड़ा है। तो ये चर्चा में रहा है अभी, तो आप इसे याद रखेंगे। यह एक बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया गया है, तो कैरेबियन आइलैंड जो है उधर के एरिया में पाया गया है, कैरेबियन आइलैंड में पाया गया है, आप इसे याद रखेंगे। अगर हम रामकृष्ण मुक्कावेली की बात करें, ये भी चर्चा में रहे हैं अभी। अगर हम इनकी बात करें क्यों चर्चा में रहे हैं, तो ये रहे हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए। वाटर मैनेजमेंट के लिए चर्चा में रहे हैं, और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसको यूएनजीसी, यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो है, इनको मतलब मान्यता दिया है वाटर मैनेजमेंट के लिए, कि वैश्विक मान्यता दिया है इनके कामों को लेके। तो भारत के आदमी हैं, और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के किसी व्यक्ति को इस तरीके के मतलब वाटर मैनेजमेंट में यूएनजीसी द्वारा मान्यता दिया गया हो, अवार्ड दिया गया हो या स्वीकृति दिया गया हो, जो भी आप कहें। तो रामकृष्ण मुक्कावेली को याद रखेंगे, इनको वाटर मैनेजमेंट के लिए यूएनजीसी से एक मतलब अवार्ड मान्यता जो कहें मिला हुआ है, तो इनका नाम इसके रिगार्डिंग आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विजन स्टेटमेंट किस देश के द्वारा लाया गया है। देखिए विजन स्टेटमेंट जो लाया गया है यह अगर हम बात करें तो यह इजराइल के द्वारा लाया गया है। विजन स्टेटमेंट की बात करें तो इंडिया और इजराइल दोनों के बीच का यह संबंध है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत ने विजन स्टेटमेंट किस देश के साथ किया है, तो आपका आंसर होगा इजराइल। बाकी अगर हम दो तीन चीज़ इजराइल की बात करें तो एग्रीकल्चर से भारत का एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग हम इजराइल से कुछ सीखते हैं, और इजराइल का वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और भारत से इजराइल का संबंध अगर आप देखें तो मिलिट्री के संदर्भ में जो डिफेंस वगैरह का इक्विपमेंट वगैरह में इजराइल से संबंध भारत का अच्छा है। भारत से इजराइल का संबंध अभी कुछ सालों में काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, भारत और इजराइल एक विजन स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट जारी किया है जो एग्ज़ाम में कहीं पूछा जा सकता है। अगर हम जिनेवा की बात करें, यहीं पे जिनेवा क्यों चर्चा में रहा, तो जिनेवा में हुआ है 110 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है।
इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? जिनेवा में हुआ है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से गए हैं करने भूपेंद्र यादव। लेबर मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर मंत्री देखा जाए तो यहीं है अभी, और यहीं गए हैं वहाँ पे भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करने गए हैं भूपेंद्र यादव। तो आप याद रखेंगे, अगर एग्जाम में पूछा है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 110वां कहाँ हुआ है, तो जिनेवा में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया भी चर्चा में रहा। ऑस्ट्रेलिया में एक देखिए तो अब तक का सबसे बड़ा पौधा देखा गया है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम आप याद रखेंगे पोजीडोनिया ऑस्ट्रेलिस। देखिए आप नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे इनमें। ऑस्ट्रेलिस तो ऑस्ट्रेलिया से ही जिक्र कर रहा है, पता नहीं है, और पोजीडोनिया P4 पौधा का जिक्र कर रहा है। तो आप इसे थोड़ा सा P4 प्लांट या पौधा जो कहें, आप थोड़ा इसे बना के याद रख लेंगे इसको कि पोजीडोनिया ऑस्ट्रेलिस जो है सबसे बड़ा पौधा अभी कहाँ खोजा गया है? तो इजराइल में खोजा गया है। देखिए वर्ल्ड इंटरनेशनल करंट अफेयर से या नेशनल करंट अफेयर से हमेशा वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कुछ नया हुआ हो। आप बीपीएससी में देखेंगे कुछ ऐसा नया खोजा गया हो, या भारत में या दुनिया में पहली बार हो, इस टाइप से क्वेश्चन अमूमन बनता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश चर्चा में क्यों रहा है? बांग्लादेश तो बहुत चीज़ों के लिए वैसे चर्चा में रहा है, लेकिन 2-3 चीज़ अगर देख लेते हैं। एक यहाँ पे बना है हाईटेक पार्क, 12 हाईटेक पार्क बना है, और भारत की मदद से यहाँ पे हाईटेक पार्क बन रहा है। एक यहाँ पे बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे है चटगांव पोर्ट है। चटगांव पोर्ट की अगर हम बात करें तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको चटगांव के बारे में पढ़ाया था, सुरसेन वगैरह का जिक्र हमने किया था। वही चटगांव है जो बांग्लादेश में है। ये जो चटगांव पोर्ट है बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश इस पोर्ट को इजाज़त करने के लिए अनुमति दिया है भारत को। तो एग्ज़ाम में आपसे भी पूछा जा सकता है कि अभी चटगांव पोर्ट जो है बांग्लादेश ने किस देश को यूज़ करने के लिए, उपयोग करने के लिए इजाज़त दिया है, परमिशन दिया है? तो वह स्टेट होगा, वह कंट्री होगा भारत। ठीक है। और दूसरी अगर बात करें, एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, जिनेवा की अगर हम बात करें तो जिनेवा से एक और चर्चा में रहा था, एक 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? जिनेवा में हुआ है, और इसका उद्घाटन करने कौन गए थे? मनसुख मंडाविया। ठीक है। तो आप ये 2-4 फैक्ट जो हैं आप थोड़ा सा याद रखेंगे। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स किस देश के द्वारा बनाया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन पर, यहाँ पे पर होगा, टास्क फोर्स बनाने वाला कंट्री अगर कौन है तो इसकी बात करें तो यह है जर्मनी और भारत, दोनों ने मिलकर बनाया है। जर्मनी प्लस भारत इसका आंसर होगा। और जर्मनी और भारत की अगर हम बात करें तो दोनों एक त्रिकोणीय विकास सहयोग पर एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि त्रिकोणीय विकास सहयोग पर समझौता कौन कर रहे हैं? तो जर्मनी और भारत होगा। और जर्मनी और भारत एक कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें यूएसए की अगर बात आएगी तो यहाँ पे एक कानून आया है, राइट टू रिपेयर। अभी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं तो उसमें गारंटी होती है, वारंटी होती है। गारंटी क्या होती है कि अगर आपका चीज़ ख़राब हो गया तो सर्टेन टाइम तक जाएंगे, वो सामान को रखेंगे और उसी के जैसा नया प्रोडक्ट आप लेके आ जाएंगे। वारंटी होता है कि आप जाएंगे, उस प्रोडक्ट को मैकेनिक के द्वारा बना के आपको दे दिया जाएगा, ये होता है वारंटी। लेकिन राइट टू रिपेयर है कि कोई आइटम आप खरीद लेते हैं, जैसे आपने मानते हैं कि एप्पल का मोबाइल खरीद लिया, तो एप्पल का मोबाइल अगर आपका ख़राब हो जाता है तो अमूमन देखा गया है कि जल्दी वो हर जगह रिपेयर होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को इसके लिए
बनाया गया है जिम्मेदार कि आप जब कस्टमर को चीज़ें बेच रहे हैं तो उसके रिपेयर की भी जिम्मेदारी आप लीजिए सर्टेन पीरियड तक। तो यही है राइट टू रिपेयर कि रिपेयर का भी अथॉरिटी कंपनी को होना चाहिए और पब्लिक को सेटिस्फाइड करने के लिए। देखिए जितना चीज़ हो रहा है पब्लिक को मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हो रहा है कि हम अगर कुछ चीज़ खरीदते हैं, हमको पता है कि 5 साल 10 साल तक जो भी अगर कुछ ख़राब होगा तो कंपनी हमारे घर आके बनाएगी, तो इससे कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक फेथ होता है कंपनी पे। तो इसी के रिगार्डिंग राइट टू रिपेयर कानून था। हालांकि ये मेंस का अच्छा टॉपिक है, वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आपको प्रीलिम्स में इतना ही जानना है कि यूएसए लाया है राइट टू रिपेयर कानून, बाकी इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम 2-3 चीज़ों के लिए चर्चा में रहा है। यह बनाया है एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज बनाया है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज बनाया है, जिसका नाम अगर हम देखें इसका नाम है बैचलोंग या इसको वाइट ड्रैगन भी कहते हैं। वाइट ड्रैगन मतलब सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? वियतनाम में बना है। यह क्या है? ये एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, मतलब पैदल यात्री पुल है, आप इसको कह सकते हैं। ये कहाँ पे बना है? वियतनाम में बना है। और अगर एक न्यूज़ में रहा और ग्लास ब्रिज की जब बात हो रही है तो एक और ब्रिज बना है, सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज। आपने ये न्यूज़ में पढ़ा होगा। सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे बना है? यह बना है आपको चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक में बना है, सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज बना है और इसका नाम है स्काई ब्रिज 721। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे। तो देखिए वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? ये बना है आपको वियतनाम में। और सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बना है? एक बना है चेक रिपब्लिक में। अब देखिए चेक रिपब्लिक का जब न्यूज़ आ गया तो एक खबर था वो भी याद आ गया, आपको बता देता हूँ। चेक रिपब्लिक अभी एक संस्था है UNHRC। आपने देखा होगा कि इससे रूस बाहर हो गया है और चेक रिपब्लिक इसमें शामिल हो गया है। चेक रिपब्लिक इसमें शामिल हो गया और रूस इससे बाहर हो गया। तो एग्ज़ाम में दोनों पूछा जा सकता है कि UNHRC से कौन शामिल हुआ है और कौन बाहर हुआ है। अगर हम UNHRC की बात करें तो आप देखेंगे UNHRC में इसमें टोटल मेंबर है 47। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसके जो UNHRC में ये बना है आपको 2006 में। और इसके अभी एक क्लाइमेट एक्सपर्ट बने हैं, इसका नाम है डॉक्टर इयान फ्राई। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अभी UNHRC के जो क्लाइमेट एक्सपर्ट कौन बने हैं? इनका नाम है क्लाइमेट एक्सपर्ट बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर इयान फ्राई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, काफ़ी है। एक क्वाड का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी आपसे पिछली बार एग्ज़ाम में क्वाड पूछा गया था, तो अभी जो 2022 का इसका हुआ है समिट, तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि क्वाड का आयोजन किस देश में किया गया है? यह किया गया आपको टोक्यो में, आप याद रखेंगे इसको। और क्वाड में कौन कौन है? क्वाड में USA है, इंडिया है, जापान है, ऑब्वियस बात है टोक्यो में हुआ है तो जापान होगा, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश हैं। और यही क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं या नहीं, ऐसा ही कुछ पूछा गया था, मतलब इन मेंबर कंट्री के ही बारे में पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम आपको थोड़ा और ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन नहीं कराएंगे, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति किस देश के मंदिर में लगाई गई है? यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल बहुत आप देखेंगे तो इनका योगदान रहा है, लौह पुरुष इनको कहा जाता है, और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। भारत को एक करने में प्रिंसली स्टेट वगैरह जितने उस समय थी, उसका इनका बहुत बड़ा योगदान है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो करंट में अभी ये जुड़े हुए हैं कि अभी कनाडा का एक कोई मंदिर है, सनातन मंदिर करके है, सनातन मंदिर,
इसमें सरदार पटेल की, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई गई और पीएम जो हमारे मोदी जी हैं वर्चुअली इसका मतलब अनावरण जो कहते हैं वो किया उन्होंने। और कनाडा में ये बना है। आप इसको थोड़ा सा याद रखें, ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर एग्ज़ाम में आप गुजरात ऑप्शन में आता है, आप गुजरात मारेंगे, लेकिन गुजरात नहीं, इसका आंसर कनाडा है। ठीक है, अब इंग्लैंड थोड़ा सा चर्चा में रहा। इंग्लैंड देख लेते हैं किस लिए चर्चा में रहा। ये एक न्यूज़ हुआ है यहाँ पे। एक तो पहला हमने बता दिया है कि इंग्लैंड में जो बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, वो कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिए। कारण भी याद रखिएगा, पहले टाइम पीरियड में उनका कुछ घोटाला पकड़ा गया, इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। बाकी इंग्लैंड एक और न्यूज़ के लिए चर्चा में रहा कि वर्ल्ड फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट बना है। यह कहाँ बना है? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड के जगह का नाम है, जो ये बना है इसका नाम है, इसका टर्म एक दिया गया, वर्ल्ड फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट बना है, इसको एक टर्म दिया गया है, यह दिया गया है वर्टीपोर्ट। वर्टीपोर्ट आपसे पूछा जा सकता है कि वर्टीपोर्ट किस देश से संबंधित है, तो आप ये भी याद रखेंगे वर्टीपोर्ट इंग्लैंड से संबंधित है। अगर हम नीदरलैंड की यहीं पे बात कर रहे हैं, नीदरलैंड में हुआ क्या है, तो देखिए नीदरलैंड में एक हुआ है, एक ट्यूलिप का फूल होता है। ट्यूलिप का फूल होता है। और नीदरलैंड के जब यात्रा पे थे हमारे राष्ट्रपति महोदय, अभी वाले ने, इसके पहले वाले कोविंद जी जब नीदरलैंड की यात्रा पे गए थे, ये तब की बात बता रहे हैं जब मुर्मू जी राष्ट्रपति नहीं बनी है, कोविंद जी राष्ट्रपति हैं, तो नीदरलैंड की जर्नी मतलब यात्रा पे गए थे, तो वहाँ पे एक ट्यूलिप का फूल होता है जिसको इन्होंने एक नाम दिया और इसका नाम है मंत्री। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे कि ट्यूलिप का जो फूल है उसको नाम दिया गया है मंत्री। और वह कहाँ पे दिया गया है? वह दिया गया आपको नीदरलैंड में। और कौन दिया है? तो वो दिए हैं हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं अब, उन्होंने कोविंद जी दिए हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, 2-4 फैक्ट। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऐसे जितने शिखर सम्मेलन वगैरह होते हैं इस पे अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? अगर हम इसकी बात करें तो ये हुआ है डेनमार्क में। डेनमार्क में जहाँ पे हुआ है उस शहर का नाम है कोपेनहेगन। डेनमार्क के कोपेनहेगन में ये हुआ है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, UNCCD COP15 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? UNCCD COP15 का सम्मेलन की अगर हम बात करें, ये क्या है? ये मरुस्थलीकरण से रिलेटेड, मतलब डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। तो इसका समिट कहाँ हुआ है? इसका समिट हुआ आपको आइवरी कोस्ट पे। और देखिए इस टाइप का जो नाम होता है ना, जैसे आइवरी कोस्ट, चाहे घाना, ये सब जो मतलब बहुत कम न्यूज़ यहाँ पे होते हैं, तो हो सकता है आप अगर नहीं पता होगा ना तो केस मारेंगे तो गलत हो सकता है। तो UNCCD आप याद रखेंगे, आइवरी कोस्ट पे हुआ है, आइवरी कोस्ट जगह का नाम है, वहीं पे हुआ है। और यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है? तो UNCCD मरुस्थलीकरण से, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। और आइवरी कोस्ट जो है, यहाँ पे गए कौन थे? भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन गए थे? तो भारत के जो जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इनका कार्यभार अभी संभाल रहे हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव गए थे यहाँ पे और ये भारत की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व किए हैं। और जॉर्डन जो है, जॉर्डन अभी चर्चा में रहा। किस चीज़ के लिए चर्चा में रहा जॉर्डन का भी देख लेते हैं। तो जॉर्डन फर्टिलाइज़र के लिए अभी चर्चा में रहा। और फर्टिलाइज़र की हम बात करें तो फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो भारत का मतलब फर्टिलाइज़र से भारत का अभी टाई अप हुआ है जॉर्डन के साथ। और कौन गया था, मतलब इसको पार्टिसिपेट कौन किया है? तो मनसुख मांडविया ने। ठीक है, ये जो मनसुख मंडाविया हैं, इन्होंने भारत और जॉर्डन के साथ फर्टिलाइज़र के संबंध में एक एग्रीमेंट किया है। तो आप इसे याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का फर्टिलाइज़र से एग्रीमेंट किस देश के साथ हुआ है?
तो जॉर्डन के साथ हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ आज का 10 क्वेश्चन था, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने लगभग 40+ क्वेश्चन देखा होगा इसमें, क्योंकि हम हर ऑप्शन के साथ 3-4 क्वेश्चन बताए हैं। तो चलिए आज आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क में, आप इसको इस क्वेश्चन का जो भी आपको आंसर सही लगे आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि राइट टू रिपेयर का जो कानून है किस देश द्वारा लाया गया है। हमने इसके ऊपर में बता दिया है, तो आप वीडियो में जाकर फिर दोबारा नहीं देखेंगे, आप अपने ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। अब जो आपको सही लगेगा आप बताएंगे। और देखिए ये एक हम क्विज़ के माध्यम से ला रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।